एवरेज का हम लोग को थ्योरी शुरू करना है। थ्योरी को बहुत ही सिस्टमेटिकली और शांत होकर पढ़े। थ्योरी एवरेज बराबर हम सभी लोग जानते हैं सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। दी गई आंकड़ों यानी संख्या का योग अब बट्टा में संख्याओं की संख्या। एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। अगर कोई संख्या एपी में है, पर समझ लीजिए एपी में मतलब दो लगातार पदों का अंतर समान है। कोई भी संख्याएं अगर एपी में है, जैसे 2, 4, 6, 8, यह एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है। कोई भी संख्या समूह अगर एपी में है, इस श्रेणी हो गया, कोई भी संख्या श्रेणी अगर एपी में है, संख्या समूह और संख्या श्रेणी में फर्क क्या है? संख्या समूह का मतलब हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, अब कुछ और हो जाए, यानी कोई निश्चित आधार पर आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे की ओर कोई निश्चित पैटर्न पर नहीं बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे संख्या समूह। लेकिन कोई भी संख्या समूह एक निश्चित पैटर्न पर आगे की ओर बढ़े तो हम उसको बोलते हैं श्रेणी, सीरीज। और ये सीरीज है एपी में। एपी मतलब हैविंग अ कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस से दो दो के अंतर से आगे बढ़ रहा है। कोई भी संख्या श्रेणी अगर एपी में है, कोई भी संख्या श्रेणी अगर एपी में है, यानी दो लगातार पदों का अंतर अगर समान है, तो उसका एवरेज उसका मिडिल टर्म होगा। कोई भी संख्या श्रेणी अगर एपी में है तो उसका एवरेज उसका मिडिल टर्म होगा। मिडिल में कौन है? 6। वैसे भी औसत निकालेंगे, सम ऑफ डाटा बट्टा नंबर ऑफ डाटा। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। संख्या कैगो है? 5 गो। तो सम ऑफ डाटा हुआ 30 और संख्या हुआ 5, तो औसत आ जाता है 6। एक और होता है, संख्या श्रेणी अगर एपी में है तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2। औसत ये भी होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो 2 + 10 12 बट्टा 2 यानी 6। अब देखिए ये संख्या श्रेणी एपी में तो है, एपी में है,
तो रूल कहता है कि इसका मिडिल टर्म ही इसका औसत होगा। तो अभी देखिए संख्या हो गया 6 गो, तो मिडिल में तो 2 ठो पड़ने लगा। अगर मिडिल में कोई 1 गो है तो औसत वही कहलाएगा, लेकिन मिडिल में अगर 2 ठो है तो औसत होगा दोनों का योग बट्टा 2। अगर मिडिल में कोई 1 गो पड़ा तो औसत होगा वही, अगर मिडिल में कोई 2 ठो पड़ा तो औसत होगा दोनों के योग बट्टा 2। यानी कोई भी संख्या श्रेणी अगर एपी में है, एपी में है, एपी में है, तो उसका औसत उसका मिडिल टर्म होगा। लेकिन श्रेणी अगर बहुत बड़ा कर दे, ऐसे ही बढ़ते 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 चला गया 500, कितना लंबा श्रेणी हो गया, दो दो से बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे बढ़ते बढ़ते 500 तक चल गया। तो नियम तो कहता है कि श्रेणी एपी में है तो उसका मिडिल टर्म ही उसका औसत होगा। बट यहाँ मिडिल टर्म जानने में तो दिक्कत होगी। तो ऐसा जब लंबा श्रेणी कर दे तब औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, वो भी होता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 502, 502 बट्टा 2 251, यहाँ औसत हो जाएगा 251। कोई भी श्रेणी में जो एपी में है, श्रेणी एपी में है, तो प्रत्येक पद में जितना जितना का वृद्धि करिएगा औसत में भी उतना ही का वृद्धि होगा। यानी ये संख्या श्रेणी आप देख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि बच्चे पूरे संख्या श्रेणी का औसत है 251, पूरे संख्या श्रेणी का औसत है 251, और मैं बोलूंगा प्रत्येक संख्या में 2 2 2 2 से गुना कर करके नया श्रेणी बना, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर करके नया श्रेणी जो बना, पहले वाला श्रेणी का 200 औसत 251 था, तो प्रत्येक पद में 2 2 से गुना करके जो नया श्रेणी बना तो उसका नया वाला श्रेणी का औसत क्या होगा। तो रूल कहता है कि जो परिवर्तन प्रत्येक पद के साथ में किए वही क्रिया औसत में भी होगा। पहले औसत 251 था, अब प्रत्येक पद में 2 2 2 2 से गुना किए तो औसत में भी 2 से गुना, प्रत्येक पद में 2 2 2 2 जोड़ते तो औसत में भी 2 की वृद्धि, प्रत्येक पद में 3 3 3 3 3 3 घटाते तो नया श्रेणी कितना, तो औसत में भी 3 घटेगा। यानी जो परिवर्तन संख्या के प्रत्येक पद के साथ में करिएगा वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। बोलिए होगा कि नहीं? ये नॉलेज हुआ? इतना को लिख लेते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे अब लिखा जाए, यदि संख्या श्रेणी एपी में हो तो संख्या श्रेणी एपी में हो तो उसका औसत मिडिल टर्म होगा। उसका औसत मिडिल टर्म MIDDLE मिडिल टर्म TERM मिडिल टर्म होगा। पॉइंट 2, यही श्रेणी अगर बहुत बड़ा हो, यही श्रेणी अगर बहुत बड़ा हो तो, श्रेणी बहुत बड़ा हो तो डैश,
नीचे लिखिए औसत बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा टू। तो इसका औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा टू। पॉइंट 3, यही श्रेणी मतलब एपी में हो, यही श्रेणी में जो परिवर्तन प्रत्येक पद के साथ होगा, प्रत्येक टर्म प्रत्येक पद के साथ होगा, प्रत्येक पद के साथ होगा, वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा, उसके औसत के साथ भी होगा। पॉइंट तीसरा, चौथा, अगला पॉइंट, लगातार विषम संख्या कॉमा कंसेक्यूटिव ओड नंबर कॉमा लगातार सम संख्या कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्या एवं लगातार प्राकृत संख्या कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है, कहने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच, जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो। बाबू देखिए कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर यानी लगातार विषम लिखिएगा, विषम कहीं से शुरू करें, अगर 9 से ही शुरू करते हैं तो यहां से लगातार विषम 9 11 ऐसे ही ना हुआ। अब देखिए लगातार विषम जो लिखे इसमें क्या 2 2 2 2 2 2 से जुड़कर आगे की ओर जा रहा है क्या? यानी ऐसे श्रेणी का बोध हुआ जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। तो लगातार विषम बोलेगा तो ऐसे श्रेणी का बोध होगा जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, यानी एपी में होगा। लगातार सम संख्या भी लिखिएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये भी 2 2 से बढ़ रहा है बाबू। तो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लगातार सम संख्या कहने से भी ऐसे श्रेणी का बोध होगा जिसमें दो लगातार पदों के बीच में अंतर समान। लगातार नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार प्राकृत संख्या अगर बोलते हैं 1 2 3 4 1 1 से बढ़ रहा है ना, तो लगातार प्राकृत संख्या कहने से भी ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो। तो
लगातार सम संख्या बोले, लगातार विषम संख्या बोले, ज्यादातर यही बोलता है। हालांकि लगातार प्राकृत संख्या भी बोले तो ऐसे श्रेणी का बोध हो जाता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान, यानी श्रेणी एपी में हो जाता है। ऐसे श्रेणी का बोध हो जाता है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान। अच्छा, लगातार विषम बोलेंगे तो दो 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 से जुड़कर आगे की ओर जाएगा क्या? लगातार विषम में तो पीछे लौटेगा तो दो 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 से घट के लौटेगा क्या? लगातार सम बोलिएगा तो दो 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 से जुड़कर आगे की ओर जाएगा, दो दो से घटकर। लगातार विषम में भी दो दो से ही आगे बढ़ता है, लगातार सम में भी दो 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 से ही आगे बढ़ता है। हाँ, लगातार प्राकृत संख्या में वन 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 से आगे की ओर बढ़ता है। कितना बच्चे लोग क्लियर है? ये जो धूम धड़ाम की आवाज सुन रहे हैं, साउंड बॉक्स का आवाज सुन रहे हैं, बाहर में पूजा है, कलश यात्रा निकलने वाला है। तो बोला था कि कल से धूम धड़ाम करेंगे। हम बोले आज एवरेस्ट शुरू हो रहा है, आज से करिए। आज तो शुरू कर दिया। हाँ, आज शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक क्रक्स में बता दूं। क्रक्स, क्रक्स है ये जी, यानी क्रक्स दैट मीन्स सक्सेस की फॉर लाइफ। ये लाइफ में सक्सेस होना हमको लगता है दुनिया में सबसे इजी काम है। तो आप बोलेंगे सर ये सबसे मुश्किल काम को आप इजी बता रहे हैं। हम सबसे इजी इसलिए बता रहे हैं कि आपके पुराने काल में, आज से मैं बोलूं कि 500 साल पहले, 600 साल पहले, इस कबीला का राजा कौन था, इस प्रांत का राजा कौन था, उसके बारे में लोग भूल जाता है। उस समय का राजा कौन था, सुल्तान कौन था उस समय का, ये सब चीज जो समय के साथ में भूल जाता है। लेकिन बल्ब का निर्माण किसने किया उसको हमेशा याद किया जाता है। चंद्रमा की दूरी किसने पहले बार किया, स्पेस यात्रा किसने किया, ये सब याद रहता है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए वो तो ढेर सारा पैसा कमाया, कितना को मारा, कितना को काटा, कितना पाप किया, तो पर भी उसको याद नहीं किया जा रहा है। और कुछ एक आदमी को याद भी किया जाता है तो घृणा से याद की जाती है, जो लोगों को मार मार के नाम कमाया। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है। अच्छा देखिए, आप खुश रहना चाहते हैं कि नहीं सब आदमी? अगर आपके पास ढेर सारी पैसा हो और आपको खुशी मिले ही नहीं, रोज तनाव में गुजरे, खुश रहे ही नहीं, तो पैसा कोई काम का है? तो खुशी अगर खरीदना है, अब जाइएगा यहाँ पर गोपाल मेडिकल में, बोलिएगा कि आज बहुत दुखी है, खुशी का 2 टेबलेट दीजिए, तो बोलेगा पागल आदमी मार के भगाएगा। बोलिएगा आज बहुत बेचैनी है, तो चैन कैसे रहे, 2 टेबलेट दीजिए। देखिए आपके अंदर में एक बहुत खूबसूरत दुनिया बसा है। आप अगर खुश है तो दुनिया खुश है, आप नाराज है अपने आप से तो दुनिया की खुशी भी आपके लिए कोई काम का नहीं। तो अपने अंदर खूबसूरत दुनिया है, उसमें बगीचा लगाइए, उसमें कांटा मत बोइए। कांटा बोइएगा तो आप ही को चुभेगा। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं एक सफल इंसान होने से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आपकी माँ आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो अगर कटोरा में कुछ गंदगी लगा हुआ है, मिट्टी सिट्टी, आप बोलेंगे मम्मा को जाकर के हमें दूध दो खाने के लिए, या इस बर्तन में खाने के लिए कुछ दो, तो मम्मा जो सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में आपसे करती है वह भी मना कर देगी, बोलेगी इस बर्तन को साफ करके लाओ तभी खाना इस पे मिलेगा। जब माँ मना कर दी तो इस बर्तन को अच्छा कर दीजिए, क्योंकि अच्छा चीज जो है ना,
अच्छे जगह पर ही रखा जाता है, गंदे जगह पर नहीं रखा जाता है। जब तक अंदर का जो बर्तन है, जो आपका इनर पार्ट है, ये खूबसूरत नहीं होगा, तब तक इसमें गुलाब का पौधा नहीं उपजेगा। यदि गंदगी पर गुलाब का पौधा उपज भी गया तो वो आकार नहीं ले पाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि हालात के चाहे कितना भी विषम हो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। होता क्या है, ये मेरा बुरा सोचा तो हम रिएक्ट करते, हम भी बुरा सोचेंगे। तो अपना टाइम तो आप इन्वेस्ट कर दिया उसके बुरा सोचने में, क्यों? वो मेरा बुरा सोचता है, सोचने दो, क्योंकि हम इस लायक है, हम इस लायक है। देखिए, घमंड तो पुरुषार्थ का श्रृंगार है। बचपन से सिखाया गया कि घमंड मत करो, मैं उसको कैंसिल करता हूं। बी प्राउडी। जितना ज्यादा घमंड करना, घमंड एटीट्यूड में चूर रही है। अरे घमंड तो राजा का मुकुट है, श्रृंगार है, पुरुषार्थ का श्रृंगार है। घमंड करो, ये आपका बुरा करना चाहता है तो आपको घमंड है। अरे चींटी के बुरा करने से, चींटी अगर तलवार उठाकर हमारे ऊपर फेंके, उसके तलवार से हम मर जाएंगे क्या? ये सभी लोग चींटी है, अपने अलावा सबको चींटी उटी समझो। आप पढ़ाई करते हो, बाकी को बेकार निकम्मा समझो, तभी एटीट्यूड अपने अंदर आएगा। सब चींटी मकोरे हैं आपके सिवा, आप ही स्पेशल है, बाकी सब बेकार है। आप ही हीरो है, बाकी सब जीरो है। आप ही सबसे सुंदर है, बाकी सब कुरूप है। बी प्राउड। अरे कोई हमको शिकायत, कोई गाली पढ़ा, अरे भाई नरेंद्र मोदी घूमते जाएगा कि देश में कितने लोग हमको गाली पढ़ा, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। ये असर तो पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में जाइएगा तो सब कहेगा, गॉसिप करेगा कि आपको वो ये बोल दिया, तो अब वो लड़ने के लिए तैयार है, मर मिटने को तैयार है, सारा काम धाम छोड़ के तैयार है। भाई गाली पढ़ दिया हमको, कैसे हमको स्कोर कम हो जाएगा? नहीं, पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। गाली पढ़ रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं, और है स्टॉक में तो पढ़िए। आपको माई बहने गरिया रहा है, पढ़ो। उसे कहने से हमारा माई को कुछ हो जाएगा क्या? तो पढ़ो। ऐसे बोलिएगा ना हंस के, अगला टेंशन में आ जाएगा कि हम इतना गाली पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। बोला कि और पढ़ो और पढ़ो, बोलेगा इसको हम इतना कहे, कुछ नहीं बोल रहा है। बाद में वही आदमी आपका फॉलोवर हो जाए। इसलिए लाइफ में जो करना है पढ़ाई, हमेशा आंख मुंद करके पूरी पढ़ाई करना है। और जब तक सफलता ना मिल जाए तो लाइफ का क्रक्स है मेरा, गुरुत्वाकर्षण बल से दूरी बना के रखे। हंसी मजाक इंटरटेनमेंट दैट्स मस्ट, ये मस्ट है ना, माइंड फ्रेश रहेगा ना। हंसी मजाक ठीक है टाइम मिला तो, लेकिन हाँ सर्टेन डिस्टेंस, नहीं तो चौहट ले तो जान ले। जितना भी ज्ञान है ना वो एकदम चौहट लेगा, डिस्चार्ज कर देगा। जब तक सफलता ना मिल जाए, गुरुत्वाकर्षण बल से दूरी। और सफलता जब मिल जाए तब दूरी बनाना गलत बात है। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने कहा है कि आप सफल सरकारी नौकरी में जाने के बाद हमारे अधूरे काम को आप पूरा करें। अब देखिएगा गीता का सार लिखा हुआ है, लिखा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद आप हमारे रास्तों पर चले। तो भगवान के कहे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो इंसान के रास्तों पर चलेंगे। गीता में लिखा हुआ तुम मेरे रास्ते पर चलकर दिखाओ, तुमको मैं क्या से क्या बना दूंगा। तो लॉर्ड कृष्णा क्या क्या करते थे जानू मालूम है? सरकारी नौकरी करने के बाद में ये तो चलना ही है। मैंने तो क्लियर संदेशा दिया है। अभी तो हम लिख रहे हैं, एक अलग से कुरान लिख रहे हैं, गीता लिख रहे हैं, उसमें मैंने साफ लिख दिया है, उसमें साफ लिख दिया है, उसमें मैंने लिख दिया है कि देखो जिंदगी में शादी एक करो, दो शादी मत कर ली, जहां हम वहां शादी कर ले रहे हैं। शादी लाइफ में एक ही करना है, लेकिन प्यार अनेक से करना है। अगर जो आदमी शादी किया उतने दूर में
पूरा जिंदगी घूमते रह गया, उसका लाइफ अनसक्सेस हो गया। अरे बहुत कम मनोकामना, आप हीरो है, सभी के मनोकामना को पूरा करो। दिस इज योर ड्यूटी, आपका ड्यूटी बनता है। हमारा विद्यार्थी सब पास किया, नौकरी में गया है, बोला बाबा आपके रास्ते पर, आप जो आपके बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं बाबा। हमने क्या कर रहा है, ड्यूटी करने के बाद में शाम सुबह में निकलते घूमने के लिए, लड़की सबको देखते हैं, तब एकदम मस्त काम कर रहा है, सही कर रहा है, ये सब अच्छा बात है। बाबू कुछ गलत बोले तो बोलिए आप, सही बात है कि नहीं? अब क्वेश्चन पर आइए। बोलो बच्चे।